हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स x+3 बराबर 0 है, x बराबर 3 दिया गया है। तो बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। अगर होता है तो हाँ लिखेंगे और नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हम किस प्रकार से चेक करेंगे तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले ना हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए x+3 बराबर ना यहाँ पर 0 दिया गया है, तो आप लिखिएगा x+3 बराबर में 0। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स x बराबर बोला गया है 3 रखने के लिए। देखिए दिया गया है ना x बराबर 3, तो ये फ्रेंड्स x है ना, इसका जगह हम 3 रखेंगे। ये फ्रेंड्स x के जगह पर हम 3 रखेंगे। ठीक है, पता चल गया ना आपको 3 कहाँ से आया। ये वाला 3 है, आप पर ये वाला +3 फ्रेंड्स प्रश्न में दिया गया है बराबर 0। और 3 और 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 6 बराबर 0। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या 6 और बराबर 0। बराबर कहने का मतलब कि जो इधर है वो इधर रहेगा। क्या दोनों तरफ फ्रेंड्स 6 है या फिर दोनों तरफ 0 है तो नहीं। तो फ्रेंड्स क्या 6 बराबर 0 हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से काट देंगे। अच्छा, हाथ के फ्रेंड्स इस साइड वाला ना, ये होता है लेफ्ट है, इधर होता है फ्रेंड्स राइट। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS नहीं है। या तो आप नहीं है लिखिए, नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से काट दीजिए, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जस्ट फ्रेंड्स आपको जो बेस्ट लगे वैसे आप कीजिएगा। अगर आप नहीं भी समझिए ना पहला नंबर तो कोई दिक्कत नहीं। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न है ना, ध्यान से देखते रहिए। दूसरा नंबर है x+3 बराबर में 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो समीकरण में ना बोला गया है x बराबर 0 रखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम x बराबर अगर 0 रख देंगे, ये वाला 0 और प्लस ये 3 रहेगा बराबर 0। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब बराबर 0 है, क्या फ्रेंड्स 3 और बराबर 0 है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स आप ना यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा खुद से, है ना। पहला में लिखेंगे नहीं, दूसरा में भी लिखेंगे नहीं। तीसरा चेक करते, तीसरा क्या आता है, x+3 बराबर में 0 है और x का मान बोला गया ना -3 रखने के लिए। तो चलिए x बराबर -3 रखेंगे। -3, ये तो +3 प्रश्न में ही बराबर 0। प्लस माइनस फ्रेंड्स कट जाता है, या फिर प्लस माइनस ये बोलें कि घट जाता है, तो घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आएगा। तो फ्रेंड्स इधर भी 0 इधर भी 0, क्या दोनों बराबर है ना, तो बिल्कुल। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर पता है तीसरा नंबर में लिखना है आपको हाँ, यानी कि समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर में ना x-7 बराबर 1 है, x-7 बराबर 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर देखिएगा 7 बोला गया है रखने के लिए। यहाँ पर x बराबर ना हम 7 रखेंगे, तो x बराबर 7 रखिएगा और -7 तो प्रश्न में ही बराबर 1। तो 7 में से 7 जाएगा फ्रेंड्स तो 0 बचेगा ना, 0 बराबर 1। क्या हमारा बराबर है, तो नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट हम नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS बराबर, ये फ्रेंड्स बराबर RHS नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं पाँचवें नंबर को। पाँचवा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो x-7 बराबर 1 दिया गया है, x-7 बराबर 1। अच्छा, x के जगह पर बोला गया है ना 8 रखने के लिए, तो x के जगह फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 रखेंगे। तो 8-7 बराबर 1 आ जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बराबर 1 है। तो क्या संतुष्ट है, तो लिखेंगे हाँ, LHS बराबर RHS है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, 5 नंबर भी हो गया है सॉल्व। छठा देखेंगे, छठा नंबर फ्रेंड्स वाले प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर बोला गया ना 5x बराबर में 25, तो लिख देते हैं 5x बराबर 25। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर ये 5x बराबर 25, बिल्कुल फ्रेंड्स छठा नंबर ही। x बराबर बोला गया ना कि 0 रखने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर फ्रेंड्स अगर 0 रखेंगे ना तो 5x यानी 5 गुना x है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो इस प्रकार से 0 लिखेंगे। अब 5 में फ्रेंड्स कोई भी अंक रहे ना, अगर 0 से गुना करेंगे, 5 के जगह पर कोई और अंक रहता, लेकिन अगर 0 से गुना होता ना तो आंसर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 0 ही आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर हमारा आंसर 0 ही प्राप्त होता है। तो ये लिखेंगे 0 बराबर 25। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नहीं। या फिर फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS नहीं है, या फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का 6 प्रश्न हमने बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न, फिर यहाँ पर 8वां नंबर, इन सभी को हल करेंगे। तो 7वां नंबर में देखिएगा ना, बोला गया 5x बराबर 25, लिख लेते हैं। एक से जगह पर ना यहाँ पर 5 रखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 5 है पहले से ही प्रश्न में ही, एक से जगह पर 5 रखेंगे बराबर 25। 5 में 5 से गुना कीजिएगा तब 25 बराबर 25 है ना, तो यहाँ पर हाँ लिखिए, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर है हमारा RHS का। क्या फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। 8वां नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 5x बराबर में 25। अब इस बार फ्रेंड्स x बराबर ना -5 रखना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुना में एक से जगह पर -5 रखना है बराबर 25। तो 5 में 5 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो -25 आएगा, और यहाँ पर +25 है, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9वें नंबर में फ्रेंड्स m/3 बराबर में 2 दिया गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर m बराबर बोला गया है -6 रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। m की जगह पर -6 रखेंगे, बटा 3 बराबर 2। 3 से फ्रेंड्स 6 कट जाएगा ना 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लगा हुआ था तो -2 बराबर में 2। तो फ्रेंड्स क्या ये बराबर है, आप खुद ही देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस में 2 है और यहाँ पर प्लस में है ना, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू कर देंगे, यानी कि बराबर नहीं है। आंसर में क्या लिखेंगे आप, नहीं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखेंगे। m/3/2 है, ठीक है। यहाँ पर m बराबर बोला गया है फ्रेंड्स 0 रखने के लिए, तो m बराबर 0 रखेंगे, बटा 3 बराबर 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर अगर 0 है ना, तो नीचे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे, जब भी हम यहाँ पर भाग देते हैं 0 में, तो हमेशा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमेशा आंसर हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 2। तो क्या फ्रेंड्स आपस में कभी बराबर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी आंसर में लिखिएगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट फ्रेंड्स 10वां भी कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 11वां में बोला गया है ना m/3 बराबर 2, m की जगह पर इस बार 6 रखना है, तो m की जगह पर 6 रखेंगे, बटा में 3 बराबर 2। तो ये तो फ्रेंड्स 3 दूनी के 6 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2, इधर भी 2 है, तो फ्रेंड्स क्या दोनों तरफ बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है, तो लिखेंगे हाँ। आंसर में फ्रेंड्स हाँ लिखेंगे, आप चाहें तो LHS बराबर RHS इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहला नंबर का हमने सारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और यही उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप भी यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिएगा ना, बोला गया है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरा नंबर का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बोला गया है ना n+5 बराबर में 19। जैसे पहला नंबर प्रश्न था ना फ्रेंड्स, सेम समझ लीजिए ना कि वैसा ही प्रश्न रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बोला गया ना कि n बराबर 1 रखने के लिए, यहाँ पर n है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, +5 बराबर 19। अब 5 1 जोड़िए तो 6, 6 बराबर 19 आएगा। अब फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ पर ये दोनों समीकरण आपस में बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ 6 है एक तरफ 19 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सीधा सीधा लिखेंगे ना LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पर बोला गया था ना हल है कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। नहीं तो फ्रेंड्स आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए हम आपको सभी तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। बी में आएंगे 7n+5 बराबर 19। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सी वाला भी लिख लेते हैं, 7n+5 बराबर 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले बी नंबर में ना कि यहाँ पर n बराबर -2 बताया गया है, तो n के जगह पर यहाँ पर हम -2 रखेंगे, +5 बराबर 19। अब 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना माइनस का साइन है, तो आगे माइनस लगा दीजिएगा, +5 बराबर 19। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो 14 में से 5 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। बड़ा क्या था 14 कि 5, तो आप कहेंगे 14, तो 14 के आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगा देंगे, बराबर 19 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये तो -9 है, यहाँ पर प्लस में 19 है, तो क्या दोनों का भी बराबर होगा? नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ भी फ्रेंड्स आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि n बराबर क्या था, यहाँ पर देखेंगे माइनस दो ना, तो लिखेंगे n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है ना वैसे आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक ना। चलिए सी नंबर देखिए, n बराबर बोला गया है प्लस में 2 रखने के लिए, तो 7 n के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर +2 + 5 बराबर 19। 7 दूनी के 14 हो जाएगा, +5 बराबर 19। 14 5 जोड़ेंगे ना तो 19 आ जाएगा, इधर भी बराबर 19 है। तो फ्रेंड्स क्या दोनों बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर 2 रखने पर समीकरण का हल है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लेंगे। डी में बोला गया है ना 4p - 3 बराबर में 13, अब p बराबर यहाँ पर बोला गया है 1 रखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, p बराबर हम 1 रखेंगे। -3 और 13 सभी उतार देंगे, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 - 3 बराबर 13, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर 13 आ जाएगा, है ना। क्या फ्रेंड्स दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमने डी नंबर तक हल किया है, अभी और F को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ई नंबर प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स ई नंबर 4p - 3 बराबर में यहाँ पर बोला गया है 13। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो p बराबर ना -4 यहाँ पर रखने के लिए बोला गया है, तो 4 अब p बराबर रखेंगे -4 यहाँ पर, और -3 बराबर 13। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, ये -3 तो प्रश्न में ही है, और बराबर 13। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। बड़ा फ्रेंड्स 16 है कि 3, आप कहेंगे 16, 16 के आगे क्या माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, बराबर में 13। अब आप ही बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण यहाँ पर फ्रेंड्स p बराबर -4 रखने पर हल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे F नंबर पर। यहाँ पर 4p - 3 बराबर 13, अब p बराबर यहाँ पर देखेंगे ना तो 0 बोला गया है रखने के लिए, तो p के जगह पर 0 रखिए, -3 बराबर में 13 हो जाएगा। 4 में फ्रेंड्स 0 से गुना करेंगे तो 0, -3 बराबर 13 आ जाएगा। 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 ही रहेगा, और 13। तो क्या फ्रेंड्स ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे, लिख देंगे कि समीकरण का हल नहीं होगा। क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर F नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसमें टोटल देखें ना तो 6 प्रश्न तक के दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स 2 ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी जितना भी शेष प्रश्न बचा है उसको कल के वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जो भी प्रश्न अगर आपको आता है तो खुद से यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, कल मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।